अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट जेएस कंडीशनल रेंडरिंग। देयर में अराइज अ सिचुएशन व्हेन वी वांट टू रेंडर समथिंग बेस्ड ऑन सम कंडीशन। एग्जांपल पुट की गई यहाँ पे जो है वो कंसीडर की गई है सिचुएशन हैंडलिंग की, जिसमें लॉगिन और लॉगआउट बटन जो है पुट किया गया। बोथ द बटन जो है वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इसमें जो सेपरेट कर रहे होते हैं कंपोनेंट्स को। और यहाँ पे टास्क पुट किया गया, अगर आपका यूजर जो है वो लॉग कर रहा है और रेंडरिंग एलिमेंट जिसके अंदर लॉगआउट कंपोनेंट्स होते हैं जो डिस्प्ले कर रहा है लॉगआउट बटन को, अगर आप यूजर जो है वो नॉट लॉगिन कर रहा है जिसमें जो है वो रेंडर किया गया लॉगिन कंपोनेंट को जो डिस्प्ले किया गया लॉगिन बटन से, इसे हम कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग एलिमेंट्स इन रिएक्ट जेएस। तो इसमें हम जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं बेसिकली मल्टीपल कंपोनेंट्स को और रेंडर को बेस कर रहा होता है सम कंडीशन पर, और इसमें जो है वो काफी सारी सपोर्टेड कर रहा होता है रिएक्ट जेएस ऐप। तो लेट्स सी, हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो है वो आप क्रिएट करते हैं पेज को रिएक्ट ऐप में, और जिसमें मैसेज और बटन का जो है बटन ऐड कर रहे होते हैं। यहाँ बटन पुट किया गया जिसमें रीड किया गया लॉगिन। अगर आप जो है वो यूजर नॉट लॉगिन है तो लॉगआउट पुट किया गया, इफ लॉगिन जो है लॉगिन किया गया, इफ द यूजर इज नॉट लॉग इन एंड लॉगआउट इफ द यूजर इज लॉग्ड इन। हम जो है वो यहाँ पे कुछ फंक्शंस ऐड कर रहे हैं बटन के, जिसमें आप क्लिक कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपने मैसेज को रीड आउट कर सकते हैं, और वेलकम यूजर पुट किया गया। तो यहाँ पे जो है वो क्रिएट किया गया जिसमें एक करंट पेरेंट है, होम पेज पुट किया गया। टू कंपोनेंट के साथ फर्स्ट आता है लॉगिन एंड लॉगआउट। इसमें जो है वो मोर कंपोनेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं मैसेज के साथ। तो हम जो है वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्टेट वेरिएबल नेम को, जिसमें इज लॉग इनपुट किया गया, जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, और यूजर जो है वो लॉग्ड इन है और नॉट है। तो ये वैल्यू जो है वो वेरिएबल है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लिक बटन एंड द यूजर। द होम पेज कंपोनेंट है जो रेंडर किया गया मैसेज कंपोनेंट्स में, जो डिस्प्ले किया गया मैसेज के साथ, जिसको आप रेंडर कर सकते हैं वन ऑफ द कंपोनेंट्स को अमंग लॉगिन एंड लॉगआउट बेस्ड किया गया जब आप स्टोर कर रहे होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, वैल्यू को इस लॉगिन में। यहाँ पे जो है हम एग्जांपल देखते हैं इंडेक्स जेएस फाइल फ्रॉम सोर्स फोल्डर। जावास्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे पुट किया गया। एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि इंपोर्ट रेक्ट फ्रॉम रेक्ट पुट किया गया, इंपोर्ट रेक्ट डॉम फ्रॉम रेक्ट डॉम, मैसेज कंपोनेंट पुट किया गया, फंक्शन मैसेज प्रॉप्स, इफ प्रॉप्स इज लॉग्ड इन रिटर्न हेडिंग 1 ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया, वेलकम यूजर हेडिंग 1 क्लोजिंग टैग्स, एल्स रिटर्न हेडिंग 1 ओपनिंग टैग, प्लीज लॉगिन हेडिंग 1 क्लोजिंग टैग्स, लॉगिन कंपोनेंट पुट किया गया, फंक्शन लॉगिन प्रॉप्स, और रिटर्न पुट किया गया क्लिक बटन ऑन क्लिक प्रॉप्स इन डॉट क्लिक फंक्शन लॉग बटन क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। अगेन लॉगआउट कंपोनेंट है जिसमें फंक्शन लॉगआउट प्रॉप्स पुट किया गया, रिटर्न बटन ऑन क्लिक या प्रॉप्स ऑन क्लिक लॉगआउट बटन जो है क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। पेरेंट होम पेज पुट किया गया जिसमें कंपोनेंट पुट किया गया क्लास होम पेज एक्सटेंड्स रिएक्ट ऐप, और कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स है जिसमें सुपर प्रॉप्स पुट किया गया दिस स्टेट इज इक्वल टू, यहाँ पे इज लॉगिन पुट किया गया फॉल्स, और दिस इफ लॉगिन क्लिक, दिस इफ लॉगिन क्लिक इज डॉट बाइंड दिस पुट किया गया मेथड, दिस इफ लॉगआउट क्लिक, दिस इफ क्लाउड या बाइंड दिस पुट किया गया, लॉग एंड लॉगआउट जो है पुट किया गया लॉगिन एंड लॉगआउट। और इफ लॉगिन क्लिक है यहाँ पे दिस सेट स्टेट इज लॉगिन ट्रू, इफ लॉगआउट क्लिक दिस सेट स्टेट लॉगिन फॉल्स। रेंडर रिटर्न डिवीजन जो है ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। मैसेज इज लॉगिन दिस स्टेट इज लॉगिन पुट किया गया क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया, और दिस स्टेट लॉगिन लॉगआउट पुट किया गया दिस लॉगआउट क्लिक, और यहाँ पे जो है वो ऊपर लॉगिन है नीचे लॉगआउट पुट किया गया, डिवीजन जो है क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। अगेन रिएक्ट डॉम रेंडर है, होम पेज क्लोजिंग टैग्स है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट पुट किया गया, और यहाँ पे जो आउटपुट को रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लीज लॉगिन का बटन जो है यहाँ पे ऐड किया गया। इस तरीके से जो रिएक्ट ऐप आप यूज कर सकते हैं। यूजिंग कंडीशंस विद लॉजिकल डबल एंड ऑपरेटर, वी कैन यूज द लॉजिकल ऑपरेटर along with some additional to decide what will appear in output based on whether the condition evaluates to true or false. Below in the syntax of using the logical operator with conditions, condition logical put किया गया जिसमें this section will contain elements which want to return that will appear a part of output. हम जो है वो यहाँ पुट कर रहे हैं, कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं above syntax evaluates से ट्रू है और elements राइट है। आफ्टर द लॉजिकल ऑपरेटर हम पुट कर रहे हैं, भी जो है पार्ट है आउटपुट का। जब हम पुट कर रहे होते हैं कंडीशन वैल्यूएट्स को फॉल्स है, आउटपुट यहाँ पे करली ब्रेसेस पुट की गई हैं जो अपीयर नहीं हो रही आउटपुट में। तो यहाँ पे जो है एग्जांपल पुट की गई है index.js फाइल फ्रॉम द सोर्स फोल्डर, सोर्स index.js, जावास्क्रिप्ट इंपोर्ट रेक्ट फ्रॉम रिएक्ट है, इंपोर्ट रेक्ट डॉम फ्रॉम रेक्ट डॉम। एग्जांपल यहाँ पे कंपोनेंट की पुट की गई है, और यहाँ फंक्शन एग्जांपल पुट की गई है, कंस्ट्रक्ट काउंटर पुट किया गया 5,
और रिटर्न डिवीजन ओपनिंग टैग है, काउंटर 5 पुट किया गया, यहाँ पे हेडिंग 1 ओपनिंग है क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया हेलो वर्ल्ड, और डिवीजन जो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना। रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर पुट किया गया एग्जांपल क्लोजिंग टैग्स है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट जो है देखिए वेलकम जो हेलो वर्ल्ड जो है रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे क्लियरली जो है वो आप सी देख सकते हैं आउटपुट में कंडीशन जो आउटपुट की गई वैलिडेट कर रहा होता है जो ट्रू है, और हेडिंग 1 जो है सक्सेसफुली रेंडर किया गया स्क्रीन पर। Preventing component from rendering, it might happen sometimes that we may not want some components to render. To prevent a component from rendering, we will have to return null as its rendering output. यहाँ पे एग्जाम्पल पुट की गई है। अब हम ओपन कर रहे होते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को और एडिट कर रहे हैं index.js फाइल सोर्स फोल्डर से। जावास्क्रिप्ट पुट किया गया import react from react, import react DOM from react DOM, example component यहाँ पे फंक्शन एग्जाम्पल पुट की गई है props, if props to display return null पुट किया गया। else return heading 1 opening and closing tag से रिप्रेजेंट करना। component is rendered react dom dot render division opening tag है जिसमें एग्जाम्पल पुट की गई है example to display true पुट किया है क्लोजिंग टैग से, और example to display false क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया, और डिवीजन जो है वो क्लोजिंग टैग्स। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पुट किया गया, और आउटपुट जो है यहाँ पे देखिए कंपोनेंट इज रेंडर जो है डिस्प्ले किया गया स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।